हरियाणा डॉक्टर अंबेडकर भवन में पृथ्वी सिंह एक्टिविस्ट बामसेफ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ने बहुजन समाज के बारे में ऐतिहासिक जानकारी देते हुए ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी कार्यकर्ता और साधारण मेंबर सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं स्केल ऑफ ग्लोबल सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व रत्न भारत के आधुनिक भारत के निर्माता भारतीय संविधान के रचयिता भारत के नारी के मुक्तिदाता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे बहुत बड़े बड़े सामाजिक क्रांतिकारी सामाजिक सुधारक नहीं सामाजिक क्रांतिकारी समाज के परिवर्तन चाहने वाले लोग बुद्धा गुरुदास जी महाराज कबीरदास जी रामदेव सेन महाराज जी और गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक अन्य बहुत सारे लोगों ने अपने देश की इस माटी को अपने खून पसीने से सींचते हुए लड़ते रहे हैं। धूर्तों से पागलों से अखंडियों से राजाओं से महाराजाओं से सामंतों से सेठों से साहूकारों से अपने खून पसीने से इस माटी को सींचते हुए बलिदान और कुर्बान देकर गए हैं। तमाम महापुरुषों को साथियों मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा दुख हम 208 सालों से देनहीन में देन सर्वहारा गरीबी के मारे गुर्बत के सताए गिड़गिड़ा कर जीने के लिए मजबूर किए लोग हमारे भले के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा लोहा लिया है पाखंडियों से और आज फिर उससे मिलकर सोम की वापसी हो चुकी है। बचना है तो बचो, इल विल दफन करो, कॉमनवेल्थ पैदा करो। मेरा देश आदिकालीन भारत 52 लाख वर्ग माइल का भारत था। इन पाखंडियों की वजह से 11.6 लाख वर्ग माइल का भारत रह गया है। अगर इस देश में मनुवादी आतंकवाद ब्राह्मणवाद नहीं होता तो ये देश 700 साल मुसलमानों का और 200 साल अंग्रेजों का और अन्य बाहर से आने वाले लोगों का गुलाम नहीं रहता और 11.6 लाख वर्ग माइल का मेरा भारत रह गया है। और ये कालीन भारत में निर्माण किए गए बहुत बड़े बड़े बौद्ध विहार विश्व के एकमात्र महामानव तथागत महामानव महात्मा बुद्ध के यादगार सभी के ऊपर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। अभी भी 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए बुद्धा के मंदिर के ऊपर ग्रामीणों का कब्जा तोड़वाने के लिए और अभी मेरे देश के प्रधानमंत्री ने WHO में जाकर बेनेट ट्रीटी पर साइन किए हैं। भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। किसी भी स्तंभ के सलाह शांति और स्वीकृति के बगैर भारत को बेनेट ट्रीटी पर साइन करके ड्रग माफिया के हवाले कर दिया है। हम आदिवासी भारतवासी तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के इतने जानकार हैं कि अपना इलाज खुद कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। इस बेनेट ट्रीटी समझौते का मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। इस समझौते के ऊपर भारत पुनः विचार करे। साथियों 1893 में अमेरिका को नहीं पता था भारत में कोई हिंदू रहता है, क्योंकि 1882 में हिंदू महासभा बन गई थी। तो साथियों 1893 में विश्व का सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में बुलाया गया। कारण था 1 मई 1886 को मजदूरों ने खूनी क्रांति की। भारी उद्योग वालों के खिलाफ मजदूर क्रांति, जिसमें मजदूरों को हक मिले, उस क्रांति को ठंडा करने के लिए शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन किया गया। उस विश्व धर्म सम्मेलन में
ईसाइयों को क्रिश्चियनिज्म लिखा गया, इस्लाम को इस्लामिज्म लिखा गया, बुद्ध को बुद्धिज्म लिखा गया, लेकिन भारत के लिए ब्राह्मणिज्म लिखा गया बैनर के ऊपर। तो इस ब्राह्मणिज्म के ऊपर बोलने के लिए अपने देश के आदिवासी भारतवासी पिछड़ा वर्ग के स्वामी विवेकानंद जी जो 1863 में पैदा हुए थे, 1902 में 39 साल की उम्र में दुनिया में नाम कमा के गए हैं। तो विवेकानंद जी को अनागरिक धर्मपाल श्रीलंका के जो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने अपने 5 मिनट दिए थे। तो वहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, "You caste Hindu, treat them politely. If they awaken and they must awaken, they will blow you with the puff of line of your mouth." आप लोगों के अंदर इतनी ताकत है, इस ब्राह्मणवाद को फूंक मार कर उड़ा सकते हैं। तो आप लोग विचारों करिए, मिलजुल दमन करिए और आने वाली जनरेशन समझ लो कि हमें आने वाले टाइम में बहते पानी के साथ नहीं बहना है। जिंदा मछली अपोजिट में जाती है, मुर्दा मछली बह जाती है। हमें जिंदा मछली का रोल करना है, मुर्दा मछली का रोल नहीं करना है। आज हिंदू मुस्लिम के लफड़े के ऊपर देश को उलझाया जा रहा है। भारत का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान और बांग्लादेश का मुसलमान कोई विदेशी नहीं है, सब स्वदेशी है। ब्राह्मण से तंग आकर ये मुसलमान हमारे खासकर 99% बैकवर्ड क्लास के लोग इस्लाम में गए हैं। किसी इस्लामिक राजा ने जाति नहीं की, जबरदस्ती नहीं की, धर्म